But in this video again we are going to discuss the topic of the upstream and downstream. तो जो हमने पिछली क्लास में छोड़ा था उसके आगे करते हैं. So let's start with the new question of upstream and downstream. चलिए क्वेश्चन लिखते हैं. A man row 3/4 of the kilometer upstream in 11 1/4 minutes and downstream in 7 1/2 minutes. Find the speed of the man इन स्टिल वाटर. चलो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहां पे बना लेते हैं हम अपना डाउनस्ट्रीम, यहां बना लेते हैं हम अपस्ट्रीम. स्पीड ऑफ मैन को मैं एक्स ले लेता हूं, स्पीड ऑफ मैन को मैं एक्स ले लेता हूं, एंड स्पीड ऑफ वाटर को या करंट को मैं वाई मान लेता हूं. ठीक है. क्वेश्चन क्या कहता है? अ मैन रो 3/4 ऑफ द किलोमीटर अपस्ट्रीम. बेटा वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? 3/4 किलोमीटर. बेटा जितना अपस्ट्रीम जाएगा उतना ही डाउनस्ट्रीम जाएगा, उतना ही इसका डिस्टेंस 3/4 किलोमीटर यहाँ पे. अपस्ट्रीम जाने में उसको टाइम कितना लग रहा है? 44 45. इसका जो टाइम है वो है 45/4 मिनट्स. अब बेटा आपको पता ही है, जब भी बेटा मुझे मिनट से, अब किलो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास टाइम है मिनट्स में, ठीक है, और यहाँ पे टाइम कितना है आपके पास डाउनस्ट्रीम में? 7 to the 40 15/2 मिनट्स. बेटा एडवाइजेबल होता है कि आप अपने टाइम को है वो आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए. तो कैसे करते हैं? आ जाओ टाइम को कन्वर्ट कर लेते हैं. 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. सो 45/4 मिनट्स में कितने आवर होंगे चेक कर लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो. 45/4 इज इक्वल टू 60x. 5 9 45. 12. 3 3 9. 3 4 12. It's 3/16. It's 3/16 hours. सिमिलरली 15/2 मिनट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा. 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. तो 15/2 मिनट्स कितना हो जाएगा? एक्स ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ. 15/2, 60 इज इक्वल टू 15 15 4 से 60, 1/8. ये हो जाएगा आपका 1/8 आवर. आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना. अब वो क्वेश्चन में हमसे पूछता क्या है? अ मैन रो, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है. फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन द स्टिल वाटर. आपको क्या ढूंढना है? स्पीड ऑफ अ मैन इन द स्टिल वाटर. और स्पीड ऑफ द मैन मतलब मुझे एक्स निकालना है एक तरीके से. दैट आई कैन कैलकुलेट इट हाउ. बेटा दोनों साइड में अगर तुम देखोगे डिस्टेंस दोनों का बराबर है, तो ठीक है. तो जो डाउनस्ट्रीम होगा, तो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है? यू आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वाटर इज फ्लोइंग. तो बेटा जो इसकी स्पीड होगी डाउनस्ट्रीम की, वो तो x+y होगी, और इसकी जो स्पीड होगी अपस्ट्रीम की, वो x-y हो जाएगी. सो एज वी नो कि अपस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो डाउनस्ट्रीम के डिस्टेंस के बराबर ही है. सो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम. मतलब x+y इंटू 1/3/16. जस्ट एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड.
आई मेड अ मिस्टेक, अपस्ट्रीम 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 अपस्ट्रीम, ये रहा, एक्स माइनस वाई, इट्स अ स्पीड, टाइम कितना, 3/16। डाउनस्ट्रीम एक्स प्लस वाई इज अ स्पीड, एंड व्हाट इज द टाइम, इट्स 1/8। तो ये क्या हो जाएगा, 3x - y/16, x+y/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 24/16 हो जाएगा वहां पे, 24x - y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16x + y, 24x। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, यस। डिस्टेंस हमें, सॉरी बेटा, दिया हुआ है, इट इज 3/4 किलोमीटर, तो हमने थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पे, हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी। जस्ट, सॉरी सॉरी, जस्ट एक बार करेक्शन कर लेना बेटा यार, जस्ट स्लाइटली हमें मिस्टेक हो गई हमसे, इसको थोड़ा सा कट कर लेना, सॉरी फॉर द मिस्टेक। कि डिस्टेंस दोनों का दिया हुआ है, ठीक है। अपस्ट्रीम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज 3/4, ओके। स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की, x - y। टाइम कितना है, टाइम इज 3/16। सो वट वी आर गोइंग टू गेट, यहां से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वट वी आर गोइंग टू गेट एज x - y इज इक्वल टू 4, ठीक है। उसी तरीके से डाउनस्ट्रीम का एक बार हम कर लेते हैं ऐसे ही। डाउनस्ट्रीम का जो डिस्टेंस होगा वो भी स्पीड इनटू टाइम होगा। यहाँ पे जो स्पीड होगी वो x + y होगी, और जो यहाँ पे टाइम होगा डाउनस्ट्रीम का, इट इज एक्चुअली 1/8 आवर, और डिस्टेंस वहां पे भी 3/4 ही है, क्योंकि दोनों साइड का सेम डिस्टेंस है, 4, 2। x + y = 6। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। x + y अगर 6 के बराबर है, x - y 4 के बराबर है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, x की वैल्यू आ जाएगी 5, और y की वैल्यू आ जाएगी 1। आई होप दिस माइट बी फाइन फॉर यू, बट इसको कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर upstream if he takes 5 hours to cover each distance. Find the speed of boat in still water and speed of current. ठीक है, तो यह बना लेते हैं डाउनस्ट्रीम, यह बना लेते हैं अपस्ट्रीम। सबसे पहले डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर। स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे, x + y। तो स्पीड ऑफ बोट को बेटा मैंने मैंने x मान लिया, और स्पीड ऑफ करंट को मैंने y मान लिया। ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये डिस्टेंस है मेरा अपस्ट्रीम का 20 किलोमीटर,
और यहाँ की स्पीड कितनी है। ठीक है, दोनों में जो टाइम लग रहा है वो 5 है। अब हम दो इक्वेशंस बना सकते हैं बेटा इसकी। आपको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो 30 किलोमीटर ट्रेवल किया है, स्पीड ऑफ एक्स प्लस वाई, और टाइम कितना 5। तो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। उसी तरीके से डिस्टेंस यहाँ पे भी स्पीड इंटू टाइम है। स्पीड कितना x माइनस फाइव, डिस्टेंस टाइम कितना 5। सो x माइनस फाइव, 5 से मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू 20। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। आपने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो व्हाट यू गोइंग टू गेट द आंसर एस। कैंसल आउट हुआ। 10x इज इक्वल टू 50। सो दोबारा से यहाँ पे x की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर आएगी, और y के आंसर भी 1 किलोमीटर पर आवर ही आएगा। आई थिंक यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक बेटा यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। आ जाओ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है बेटा, देखो क्या लिखा है। द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर इफ इट टेक्स twice as long as to go upstream to the point and then to return downstream to starting point. What is the speed of stream? ठीक है, so let's start with it. This is downstream and this is upstream. क्या कहते हैं, द स्पीड ऑफ द बोट, मतलब स्पीड ऑफ द बोट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। याद होगा आप लोगों को। स्पीड ऑफ द बोट 12 किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ करंट को मैं, तो बेटा वाई की हमें वैल्यू को ढूंढना है। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम में आपको पता है कि जो स्पीड हो जाएगी वो एक्स प्लस वाई हो जाएगी। दैट इज मीन्स 12 प्लस वाई हो जाएगी। और यहाँ पे जो स्पीड हो जाएगी वो एक्स माइनस वाई हो जाएगी। दैट इज कम्स आउट टू बी 12 माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, अब बेटा जो डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल हो रहा है वही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा। दोनों पे जो डिस्टेंस है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम ही है। दोनों का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे दोनों की तरफ सेम ही है। अब टाइम, सर टाइम क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे टाइम के बारे में लिखा हुआ है
इफ इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू गो अपस्ट्रीम टू द पॉइंट एंड देन टू रिटर्न डाउनवर्ड। मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूं अपस्ट्रीम में जो टाइम है वो ज्यादा लगता है। तो यहां पे अगर टाइम मेरा टी लग रहा है, तो यहां पे जो मेरा टाइम लगेगा ऑब्वियसली 2t लग रहा होगा, ज्यादा टाइम लग रहा है। अब वो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब पानी की स्पीड निकालो, वाई की स्पीड निकालो। चलो लेट्स स्टार्ट विद इट। देखो दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो मैं कह सकता हूं अपस्ट्रीम डिस्टेंस इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस। कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो दोनों का सेम है। एंड व्हाट इज डिस्टेंस? एंड व्हाट इज डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। नाउ व्हाट इज द स्पीड इन द अपस्ट्रीम? Speed in the upstream is 12 minus y. What is the time? Time तो सर यहाँ ज्यादा ही लगेगा 2t। What is the speed here? Downstream. It's 12 plus y. सर डाउनस्ट्रीम में टाइम तो कम लगेगा t। सो नाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से t और t यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 12 माइनस वाई इंटू 2, 12 प्लस वाई के बराबर है। 24 - 2y इज इक्वल टू 12 + y। तो ये हो जाएगा 12 = 3y। सो y की वैल्यू जो होगी वो 4 km/h। आई होप बेटा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। आई थिंक बेटा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को ना। बेटा एक है ना फॉर्मूला लिख लो जस्ट फॉर योर रिमेम्बरेंस। वो फॉर्मूला कब लगता है बेटा, ध्यान से सुनना। एक फॉर्मूला लिखो बहुत इंपॉर्टेंट। इफ अपस्ट्रीम डिस्टेंस इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, इफ अपस्ट्रीम डिस्टेंस इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, मतलब जितना डिस्टेंस मैं अपस्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा हूं उतना ही डिस्टेंस मैं डाउनस्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा हूं, ये कंडीशन होनी बहुत जरूरी है। देन आपकी जो एवरेज स्पीड होगी बोट की, तो जब आपकी एवरेज स्पीड होगी बोट की, वो हमेशा क्या होगी बेटा, x² - y² अपॉन x। ये याद रखना। इस चीज को याद रखना, अगर आपका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस, अगर आपका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो बराबर है, अगर वो आपका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो बराबर है, तो आपकी एवरेज स्पीड ऑफ बोट हमेशा क्या होगी, x² - y² अपॉन x। बेटा इससे क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन है बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज मैं बहुत नहीं तो लंबे प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक आगे कर सकते हैं। चलो, तो इस फॉर्मूला का हमारा यूज बहुत आएगा आज। देखो क्या लिखा है, अ बोट कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एट 13 km/h and covers same distance upstream at 7 km/h. Find the average speed of the boat। देखो, अगर बेटा मैं इसको शॉर्टकट से करूं, तो बेटा मेरे पास तो सीधा सीधा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का।
मगर उसके लिए कंडीशन क्या होती है बेटा? उसके लिए कंडीशन एक ही है कि बेटा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। लिखा हुआ है बेटा, इफ द अपस्ट्रीम डिस्टेंस इज इक्वल टू द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, कि मतलब जितना आगे गए उतना ही पीछे वापस आ गए, तो एवरेज स्पीड ऑफ द बोट हमेशा क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। बेटा इसको अगर हम थोड़ा सा इंटरप्रेट करें, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। यस सर, एक्स प्लस वाई को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स माइनस वाई को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर इसका फॉर्मूला यूवी अपॉन एक्स भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला यूवी अपॉन एक्स भी हो सकता है अगर हम थोड़ा डिटेल्ड में जाए तो। चल, तो सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सर शॉर्टकट मेथड से करते हैं, आ जाओ। एवरेज स्पीड लिखो, एवरेज स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। चल सर, व्हाट इज एक्स? स्पीड ऑफ बोट, वाई स्पीड ऑफ करंट। बेटा स्पीड ऑफ बोट कितना है? 13। स्पीड ऑफ करंट कितना है? अच्छा अभी तो दिया नहीं, अब बोट कैन रो। अच्छा अच्छा, अभी तो हमें स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट भी नहीं दिया हुआ। चलो वो भी निकालना पड़ेगा, सॉरी सॉरी सॉरी। आ जाओ निकालते हैं। सबसे पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम करो। सबसे पहले तुम्हारा एक कॉलम बनेगा डाउनस्ट्रीम, फिर बनेगा अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर। अपस्ट्रीम में भी डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर। बेटा ये जो 13 किलोमीटर है, क्या है बोट की स्पीड है? नहीं, ये तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है। ओके, स्पीड यहाँ पे कितनी है? 13 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड कितनी है? 7 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहाँ से एक चीज बता सकता हूँ कि जो मेरा डाउनस्ट्रीम है उसकी जो स्पीड होती है वो एक्स प्लस वाई 13 के बराबर है, एक्स माइनस वाई 7 के बराबर है। कैंसल आउट किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10। और वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3। सो आई कैन पुट द आंसर एज 10 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 10। ये कितना आंसर हो जाएगा मेरा एवरेज स्पीड पे? 100 - 9 अपॉन 10। आंसर इज 9.1 किलोमीटर पर आवर। अब कोई बच्चा कहता है सर इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हो सकता है? ये तो हमारा एक तरीके से रट्टा सा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी लिख सकते हैं जो एक लॉजिकल है। ठीक है, देखो वो कहता है एवरेज स्पीड ऑफ बोट। बेटा एवरेज स्पीड ऑफ बोट क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसका? अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो एवरेज स्पीड ऑफ द बोट का मतलब क्या है कि बेटा मैं अपस्ट्रीम से डाउन, मैं पहले ए से बी जा रहा हूं, बी से ए आ रहा हूं, मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अगर मैं देखूं तो यहां पे मेरा जो डिस्टेंस था अपस्ट्रीम में, और यहां डिस्टेंस था मेरा डाउनस्ट्रीम में, सो दोनों का जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है, और जो इसकी स्पीड है वो 13 है और इसकी स्पीड है वो 7 है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज अ टाइम? टाइम कितना होगा? 12/13। यहां पे टाइम कितना होगा? 12/7। सो ये टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम इन दोनों का ऐड हो जाएगा, तो टोटल टाइम इन दोनों का क्या हो जाएगा? 12/13 प्लस 12/7। और टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? 12 + 12 मतलब 24। सो वेयर आंसर इज 24 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये हो जाएगा 12/13, 12/7।
24. Can you take 12 common? Yes. 1 by 13, 1 by 7. So you got the answer as this. एलसीएम लेंगे तो 7 + 13 डिवाइडेड बाय 17 × 3 हो जाएगा 91. सो 2 डिवाइडेड बाय 20/91. 2 × 91/20. 9.1. बट आई थिंक ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स गो टू द अनदर क्वेश्चन. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो क्वेश्चन क्या है? लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन. द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर is 11 kilometer per hour. It can go 12 kilometer upstream and return downstream to original point in 2 hours 45 minutes. ठीक है. Find the speed of stream. स्टार्ट करें बेटा. सबसे पहले बेटा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दो कॉलम्स बना लेते हैं. कहता है द डिस्टेंस द स्पीड ऑफ द बोट. देखो, द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज 11. मतलब आपको क्या दी हुई है? एक्स. ये आपको स्पीड ऑफ द बोट दिया हुआ है. तो जो आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है वो आपको कितनी दी हुई है? 11. और स्पीड ऑफ करंट क्या होता है? वाई. इट कैन गो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम. जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर्स है. और यहां का भी डिस्टेंस, यहां का डिस्टेंस भी 12 किलोमीटर्स होगा. उसके बाद जो अपस्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? x - 5, जो कितना आ जाएगा बेटा? इट विल बी 11 - 5. और जो यहाँ की स्पीड होगी वो होगी x + y. तो यहाँ की स्पीड क्या होगी? 11 + y. ठीक है. वेरी नाइस. अब वो क्या कहता है कि बेटा इसको जो टाइम लगता है आने और जाने में, मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है, इट इज 2 hours 45 minutes. ठीक है. टोटल टाइम इसको 2 hours 45 minutes लगते हैं. सर 42 hours 45 minutes को हम आवर्स में कन्वर्ट कर ले? यस. 45 मिनट्स में क्या होगा? 45 मिनट्स आपको पता है 1 hour 60 minutes के बराबर होता है. तो 45 मिनट्स किसके बराबर होगा? 45 मिनट्स होगा 45/60. दैट इज कितना हो जाएगा? 5 9 45, 12 3 4. दैट इज 2 3/4 hours. मतलब 4 to the 8 8 11/4 hours हो जाएगा. आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है ना? जो टोटल टाइम है इट इज 11/4 hours. अब आपको पता है कि हमें क्या निकालना है? हमें y की वैल्यू को निकालना है. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है.
अब देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। भाई करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, मगर मैं यहाँ पे सिंपल एक तरीका देखता हूँ। हमें पता है कि मेरे पास टोटल टाइम है। टोटल टाइम का मतलब क्या होता है? टोटल टाइम का मतलब होता है आना जाना। तो मैं ये कह सकता हूँ एवरेज स्पीड का, बेटा मैंने फॉर्मूला करवाया था आपको, एवरेज स्पीड ऑफ बोट। मैंने आपको फॉर्मूला कराया था एवरेज स्पीड ऑफ बोट। एवरेज स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला क्या था? सर थोड़ा सा याद करो, याद करो सर। एवरेज स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला था x² - y² अपॉन x। यही कराया था। तो मुझे यहाँ पे ये फॉर्मूला को थोड़ा सा इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। नाउ हाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, ध्यान से देखो। आपको पता है एवरेज स्पीड ऑफ द बोट क्या है? x² - y² अपॉन x। एक फॉर्मूला तो ये है। और दूसरा एवरेज स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला क्या है? सर दूसरा एवरेज स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर ये भी एक फॉर्मूला है। सर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 24 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हो गया? सर टोटल टाइम वॉज 11/4 आवर्स। तो 24 × 4 अपॉन 11, विच कम्स आउट बी 96/1 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तो मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ द बोट को लिख सकता हूँ 96/11। तो सर यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x² - y² अपॉन x। सो 96/11, एक्स कितना है बेटा? x। आपका x दिया हुआ है यहाँ पे 11, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर -y² अपॉन 11। 11 से 11 कट। 96 = 121 - y²। y² = 121 - 96। सो y² = 25। सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 किलोमीटर पर आवर। आई होप बेटा यहां तक आपको क्लियर होगा। बेटा जो एवरेज स्पीड ऑफ द बोट का फॉर्मूला है ना, ये तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम डिस्टेंस इज सेम। ठीक। नाउ अब एक क्वेश्चन और देखो। अ मोटर बोट, अ मोटर बोट whose speed is 15 km/h in the still water। बेटा ये ऊपर वाले जैसा ही क्वेश्चन है, एक और कर लेते हैं तो बेटर समझ आएगा। गोस 30 km डाउनस्ट्रीम एंड कम्स बैक इन टोटल ऑफ 4 hours 30 minutes। फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। लेट्स स्टार्ट विद इट। बेटा ये है डाउनस्ट्रीम और ये होता है अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है, सर डाउनस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है। सर अपस्ट्रीम का डिस्टेंस भी 30 किलोमीटर है। सर इसकी जो स्पीड है, द मोटर बोट हु स्पीड, मतलब एक्स की आपको स्पीड दी है 15 km/h और वाई की आपको निकालनी है। तो बेटा डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? सर डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? x+y, विच कम्स आउट टू बी 15 + y। और बेटा अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? x - y, विच कम्स आउट टू बी 15 - y। ठीक है। और बेटा दोनों का जो टोटल टाइम है यहां से यहां तक आने में वो है 4 hours 30 minutes। सर 30 मिनट्स को पहले कन्वर्ट करो। 1 hour = 60 मिनट्स। 30 मिनट्स कितना हो जाएगा बेटा? x। 1/x = 2। सो x की वैल्यू होगी 1/2। सो 4 1/2 मतलब 9/2 आवर्स आएगा।
ठीक है। अब आपसे वही पूछ रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, मतलब वाई की वैल्यू क्या है। बेटा वही मैं भी अपना वही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। एवरेज स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। बेटा लर्न करो। एवरेज स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। और बेटा एवरेज स्पीड को निकालने का एक और तरीका भी है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। So total distance is coming out to be how much? Total distance, 60 kilometer. Total time is 9 by 2. So 60 into 2 upon 9, which comes out to be 120 by 9. So 120 by 9 is your average speed. अब मैं इस एवरेज स्पीड को बेटा जो मैंने निकाला मैं यहाँ डाल देता हूँ। 120 by 9 इज इक्वल टू एक्स। एक्स कितना है आपका? एक्स आपका कितना है यहाँ पे? 15। 15 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 15। सो मल्टीप्लाई करते हैं 120 इंटू 15 अपॉन 9 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर अबाउट दैट? एक बार इसको सॉल्व करते हैं। 120 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 9, 200, 225, वाई स्क्वायर इज 25। सो वाई की वैल्यू दोबारा से यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर ही आएगी। आई थिंक बेटा यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं है? आई थिंक बेटा यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं होगा ना? आगे चलते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is 9 kilometer per hour and speed of stream is 1.5 kilometer per hour. A man rows to a place at a distance of 105 km and comes back to the starting point. Find the total time taken by him. चलो लेट्स स्टार्ट। एक कॉलम बनाते हैं डाउनस्ट्रीम का, एक कॉलम बनाते हैं बेटा हम अपस्ट्रीम का। स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर, मतलब आपको एक्स दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर और वाई आपको क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। सो जो डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड हो जाएगी वो दोनों को ऐड करके हो जाएगी, दैट इज 10.5 किलोमीटर पर आवर। और जो अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज कमिंग आउट टू बी 7.5 किलोमीटर पर आवर। बेटा आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। ये x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। इतने सारे क्वेश्चन हो गए, अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अ मैन रोज टू अ डिस्टेंस, बेटा डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? 105। यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना है? 105। ठीक है। क्या कहता है? फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम, कितना टोटल टाइम इसने लिया होगा। बहुत बढ़िया। अब देखो, इसको करने के दोबारा से आपके पास दो रास्ते हैं। आ जाओ। वही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सर एवरेज स्पीड ऑफ बोट क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। और सर एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला भी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर यहां से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। सर कैसे? आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है? 9। 9 स्क्वायर माइनस
1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, कितना आता आंसर? 81 माइनस। तो 1.25, 2.25 अपॉन 9। सो आंसर आता है, एवरेज स्पीड इज 8.75 किलोमीटर पर आवर। ये सेम चीज बेटा यहाँ डाल दो। 8.75 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? 105 प्लस 105 कितना होता है बेटा? 210। तो क्या इससे मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, टाइम आ जाएगा? यस, टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 210 डिवाइडेड बाय 8.75, इट कम्स आउट टू बी 24 आवर्स। अब कोई बच्चा कहता है सर इसका कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है? हाँ बिल्कुल है, आ जाओ। मैं ये कह सकता हूं ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। टोटल टाइम इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम टाइम प्लस अपस्ट्रीम टाइम। यस, सही है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कितना है दोनों का? इसका 105, इसका भी 105। इन दोनों की स्पीड को देखते हैं। भाई स्पीड डाउनस्ट्रीम की कितनी है? 10.5 और 7.5, कितना आ जाएगा? 10, 14। आंसर इज 24 आवर्स। आपको जैसे पसंद हो आप आंसर निकाल सकते हो। देखो यार, लॉजिक पे चलोगे यू कैन डू इट वेरी वेल। ठीक है ना? ठीक है ना? मानसी कैन रो 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न इन 1 hour 40 minutes if the speed of stream is 2 km/h. Find the speed of boat in still water. अब ध्यान से देख, कहता है क्वेश्चन कि एक इंसान डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों जगह जाता है। मानसी कैन रो 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, मतलब इसका डिस्टेंस 8 है, यहां पे भी डिस्टेंस 8 है। और बेटा आने जाने में जो टोटल टाइम लगता है, आने जाने में जो टोटल टाइम लगता है वो 1 hour 40 मिनट लगता है। सर 40 मिनट्स को कन्वर्ट करना, 40/60, 1/2/3, 5/3 आवर्स। ठीक है, आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। सर जो टोटल टाइम लग रहा है वो लग रहा है आपको 1 hour 5/3 आवर्स। ठीक है। वो कहता है कि बेटा जो बोट की स्पीड है वो तो मैं एक्स मानूंगा, और जो स्ट्रीम है वो आपको दी हुई है 2। सो व्हाट विल बी द स्पीड हेयर? इट विल बी 2 + x। एंड व्हाट विल बी द स्पीड हेयर? इट विल बी x-2। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है।
अब वो कहता है स्पीड ऑफ बोट निकाल दो। अब कोई मेरे को बता सकता है हाउ वी कैन कैलकुलेट? अब यहाँ पे भी बेटा टोटल टाइम दिया हुआ है, तो वही वाला अपना फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड के दो फॉर्मूलाज थे। एक था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, और एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आपको टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, वेरी गुड। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? 16। टोटल टाइम इज 5/3, तो 16 इंटू 3/5, 45, 48/5 हो जाएगा। मैं क्या यहाँ पे अपॉन 48.5 लिख सकता हूँ? यस। एक्स कितना है? नहीं पता। वाई पता है? यस, वाई इज 2। सो अब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 48x। ठीक है। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 से सॉल्व करोगे तो 48 का स्क्वायर माइनस 4 5 माइनस 20, कितना आएगा ये? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 48 प्लस माइनस 2704 अपॉन 2 × 5 10। 2704 का जब रूट निकालेंगे इट कम्स आउट टू बी 52। सो बेटा एक आंसर पॉजिटिव, एक आंसर नेगेटिव। एक आंसर वैल्यू आएगी 48 माइनस 52/10, एक आएगी 48 प्लस 52/10। ये तो इग्नोर हो जाएगी। दूसरी वाली एक्सेप्टेड वैल्यू कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आई थिंक बेटा देयर माइट नॉट बी एनी डाउट फॉर यू इन रिगार्ड टू दिस टॉपिक। आ चलता, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सांची कैन रो बोट at a speed of 5 km/h in still water if it takes her 1 hour more to row a boat 5.25 km upstream than the downstream. Find the speed of stream. बेटा दिस इज also one of the good questions. देखो क्या दिया होगा, डाउनस्ट्रीम एंड दिस इज अपस्ट्रीम। बेटा दोनों साइड डिस्टेंसेस 5.25। सांची की जो बेटा क्या है, द सांची कैन रो द बोट एट अ स्पीड ऑफ 5 km/h इन द स्टिल वाटर। मतलब जो एक्स की स्पीड है वो 5 km/h है, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है दैट वी डोंट नो, हम उसको वाई मान लेते हैं। तो जो इसकी स्पीड होगी वो होगी 5 + y, और ये क्या होगी? 5 - y। अब ध्यान सुनना,
इफ इट टेक्स हर 1 hour मोर टू रो अ बोट अपस्ट्रीम, मतलब कि बेटा जो अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो डाउनस्ट्रीम का टाइम से एक ज्यादा है। मतलब अपस्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम टाइम प्लस 1 hour, यही कह रहे हैं। बस अब करना शुरू कर देते हैं। अपस्ट्रीम का टाइम क्या होगा बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस 1 hour। सर अब दोनों में डिस्टेंस तो वही है 5.25, स्पीड दोनों की डिफरेंट है 5 - y, 5.25, 5 + y इज इक्वल टू 1। आ जाओ, दोनों को लेके जाते हैं एक साइड में। तो कैन आई टेक 5.25 कॉमन हियर? ये हो गया हमारा 1। 5.25, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 + y इंटू 5 - 5 - 5। नीचे क्या हो जाएगा? a - b, a + b, a² - b²। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5.25, ब्रैकेट 5 में से 5 गया कैंसल, y + y क्या हो जाएगा? 2y। और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5² - y² हो जाएगा। तो 5.25 × 2 कितना होता है? 10.5। y = 25 - y²। सो y² प्लस 10.25y -25 इज इक्वल टू 0। नाउ अब आप इसका d इज इक्वल टू b² - 4ac से कर सकते हो। b² कितना हो जाएगा? 10.5 का स्क्वायर -4 × 1 × -25 प्लस 100। 10.5 का स्क्वायर आउट करते हैं, 110.25। आप इसको अंदर सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 210.25। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है y = -b ± (√d/2a) -10.5 ± (√210.25) डिवाइडेड बाय 2a। 2 × a, 2a। सो y की वैल्यू आ जाएगी -10.5 प्लस माइनस ऑफ 14.5/2। सो y की आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास -25/2। इग्नोर्ड। y = 4.54/2, तो y की वैल्यू 2 km/h आएगी। ये कैसे आया? 4 -10.5 प्लस 14.5। ठीक है, आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। अ मैन कैन रो बोट इन द वाटर at a rate of 6 km/h if the water flows at a speed of 2 km/h. It takes 3 hours more for upstream than the downstream.
for same distance. How far is the place? ओके सर, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें डिस्टेंस निकालना है। ध्यान से देखो, डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। सर, अ मैन कैन रो अ बोट इन द वाटर, मतलब एक्स आपको 6 दिया हुआ है और वाई आपको दिया हुआ 2, तो यहाँ पे स्पीड आपकी कितनी हो गई? 8 km। और यहाँ पे स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? 4 किलोमीटर। ठीक है। डाउनस्ट्रीम में जो आपको टाइम मिल रहा है, यहाँ का टाइम, इफ इट टेक्स 3 आवर्स मोर फॉर द अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे टाइम कितना होगा और यहाँ पे टाइम कितना होगा? अगर यहाँ टाइम टी है तो यहाँ पे टाइम t+3 होगा। ठीक है। और वो कहता है दोनों का डिस्टेंस सेम है, अगर यहाँ का डिस्टेंस d है तो यहाँ का डिस्टेंस भी d है। वो कहता है हाउ फार इज द प्लेस, की प्लेस कितनी दूरी पे है। चलो करना शुरू करते हैं। चलो, मैं ये कह सकता हूं अपस्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम टाइम प्लस 3 आवर्स एक्स्ट्रा। सर, अपस्ट्रीम का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डाउनस्ट्रीम का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर, दोनों का डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड देख लेते हैं। और यहाँ पे कितनी स्पीड है? स्पीड स्पीड 4, यहाँ है 8। तो d/4 माइनस d/8 इज इक्वल टू 3। टेकिंग द एलसीएम, 8, 2d माइनस d इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 24 किलोमीटर। But I think this might be sufficient for today. Thank you and have a nice day.